हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपराध में भागीदारी की परिभाषा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत परिभाषित की गई है। तो पहले सबसे पहले जब भी हम जैसे ये दो सेंटेंस दिख रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ये जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करेंगे, जो स्पष्ट करती है कि किसी अपराध को अंजाम देने में सहायता करने वाला व्यक्ति भी दोषी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले तो अपराध में भागीदारी की परिभाषा। तो यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्राइम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया अपराध में भागीदारी की परिभाषा। ये सब्जेक्ट है। इन अ क्राइम इज डिफाइंड, परिभाषित की गई है, तो ये हमारा जो वर्ब है वो लगेगा, तो इज डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो स्पष्ट करता है विच क्लैरिफाइज दैट अ पर्सन एडिंग इन द कमीशन ऑफ क्राइम इज ऑल्सो गिल्टी। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति के सिद्धांत के तहत कोई भी अनुबंध अमान्य हो सकता है जो समाज की नैतिकता या कानूनी नीतियों के विपरीत हो। तो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति के सिद्धांत के तहत, तो इतना हमने पहले ट्रांसलेट किया। फिर कोई भी अनुबंध, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉन्ट्रेरी जो टू सोशिएटल मोरलिटी और लीगल पॉलिसीज कैन बी डीम्ड इनवैलिड। नेक्स्ट है न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करना न्यायिक प्रक्रिया की वैधता को प्रभावित करता है। द कोर्ट रूल्ड, निर्णय दिया, पास्ट में चले गए, दैट नॉन कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन नहीं करना, तो नॉन कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अफेक्ट्स, प्रभावित करता है, तो अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है यदि सिविल मुकदमे में पक्षकार उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसके दावे को खारिज किया जा सकता है। इफ अ पार्टी इन अ सिविल सूट fails to present adequate evidence, their claim may be dismissed. नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आत्मरक्षा में कार्य करते समय अपराध के तत्व अनुपस्थित माने जाते हैं। तो अंडर द इंडियन पेनल कोड आत्मरक्षा में कार्य करते समय अपराध के तत्व अनुपस्थित माने जाते हैं, है ना। तो अपराध के तत्व, तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स आर कंसिडर्ड एब्सेंट व्हाइल एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट है संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने के लिए पीड़ित पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि उसकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। टू क्लेम अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब पीड़ित पक्ष को एग्रीव्ड बोलते हैं, एग्रीव्ड पार्टी मस्ट प्रूव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स टू लिबर्टी वर इन्फ्रिंज्ड, हनन होना इन्फ्रिंज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जनहित याचिका दायर करना नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करता है। तो फाइलिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यह है जनहित याचिका दायर करना, तो फाइलिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना, सरकार के निष्क्रियता के खिलाफ, तो अगेंस्ट गवर्नमेंट इन एक्शन। प्रोवाइड सिटीजन, तो प्रदान करता है, ये हमारा वर्ब है, प्रोवाइड्स सिटीजन विथ एन इफेक्टिव वे टू एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना, प्रदान करता है किसको, नागरिकों को, तो प्रोवाइड सिटीजन्स उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का एक प्रभावी तरीका। ठीक है, तो यह आएगा एक विथ, यहाँ से अपन जब ट्रांसलेट करेंगे तो विथ एन इफेक्टिव वे टू एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इंडिविजुअल द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है
संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत किसी संपत्ति की बिक्री के लिए कानूनी तौर पर पंजीकरण आवश्यक है। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, लीगल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य का अधिभार अभियोजन पक्ष पर होता है और उसे उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए। इन अ क्रिमिनल केस, the burden of proof lies with the prosecution and must be established beyond reasonable doubt. Next, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निदेशकों को अपनी कार्रवाई में उचित देखभाल और दक्षता दिखाने की आवश्यकता होती है। Under the Companies Act 2013, directors are required to demonstrate due care and diligence in their actions. नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेस द नीड टू प्रमोट द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है, श्रम कानून के तहत नियोक्ता को श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अंडर लेबर लॉ, एम्प्लॉयज मस्ट इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। नेक्स्ट है, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विनियमित होती है। इन इंडिया the process of constitutional amendment is governed under Article 368 of the Constitution. नेक्स्ट है, चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। The election commission needs to be independent and impartial to maintain fairness in the electoral process. संपत्ति विवादों के समाधान के लिए सिविल न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है। It is mandatory to present evidence in civil courts for the resolution of property disputes. आपराधिक कानून का उद्देश्य न केवल अपराधियों को दंडित करना है बल्कि समाज में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना है। The purpose of criminal law is not only to punish offenders but also to maintain order and security in the society. Next है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत सरकार को नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय करने का मार्गदर्शन करते हैं। The directive principle of state policy guide the government to take necessary measures for the welfare of citizens. नेक्स्ट है, संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है। The independence of the Indian judiciary is essential to ensure the protection of constitutional freedoms. नेक्स्ट है, अनुबंध अधिनियम के तहत धोखाधड़ी द्वारा प्रवेश किए गए किसी भी समझौते को अमान्य माना जाएगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी एग्रीमेंट इंटर्ड थ्रू फ्रॉड विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।